रीना गुप्ता, ये वही मसला हुआ भाई कि हम सत्ता में हैं, आप सत्ता में, आप चाहे जो कीजिए, वो सत्ता में है, वो चाहे जो कीजिए, और अपने अपनी कन्वीनियंस से कह दीजिए कि रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, इनकम टैक्स है, चुनाव आयोग है, देश में सारी संस्थाएं स्वतंत्र है। देखिए, अभी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोर्ट की और ये बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, तो मुझे हंसी आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 41 ऐसी कंपनियां जिन पे ईडी और सीबीआई ने रेड डाली, उन कंपनियों ने 2740 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, और यह आप स्टैब्लिश कर सकते हैं कि रेड पड़ी, उसके बाद चंदा दिया गया। तो क्या आज काशवान हमारे गुरु भाई आपके चैनल पे ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि वो चंदा गलत था, वो चंदा अवैध था, और वो चंदा ये देश की जनता को वापस करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अवैध था? पहली बात। दूसरी बात, भारत के इतिहास में, और बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, भारत के इतिहास में भारतीय जनता, गरिमा जी मैं बिल्कुल शांति से बैठी हूं, मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। आप रीना अपनी बात पूरी कीजिए, मैं पूरा सुनकर आपको तब आगे बढ़ूंगी। जी देखिए, भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं रही है। इन्होंने ईडी और सीबीआई को बिल्कुल वसूली गैंग बना के छोड़ दिया है। शरद चंद्र रेड्डी का केस देखिए आप। शरद चंद्र रेड्डी, जिसपे इनका पूरा केस टिका हुआ है, ये कह रहे हैं पहले कि शरद चंद्र रेड्डी जो था सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, उसको गिरफ्तार करवाया जाता है। उसके बाद शरद चंद्र रेड्डी इनको 55 करोड़ का अवैध चंदा देता है। शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बनता है। लेकिन रीना आज आप नहीं, अब सुनिए सवाल मेरा, ये शरद चंद्र रेड्डी वाला सवाल मैं गुरु से कई बार पूछ भी चुकी हूं, लेकिन 10 साल पहले तो आप भी ये कह रहे थे ना कि 50 लाख का चंदा हमें किसने दिया, किस एड्रेस पर वो रहता है, हम थोड़ी पता करने जाएंगे। ये 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। देखिए, हमने कभी नहीं कहा है, हमने अब इलेक्शन कमीशन को, जिसने हमें बॉन्ड्स के थ्रू भी दिया, हमने सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। ये सारे अखबारों में, ये 10 साल पुराना मसला है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का। रीना गुप्ता, जब पहला चुनाव लड़ रहे थे आप, सबसे पहला उस स्टेटमेंट, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 50 लाख का चंदा अगर दिया तो हम क्या पता करने जाएंगे कौन से एड्रेस पर रहता है। 50 लाख जैसा बड़ा चंदा था तो इन्होंने पता करवा लिया होता। गरिमा जी, मुझे अपना कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात ये कि ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये एजेंसीज मिसयूज होती रही हैं, स्वतंत्रता के बाद हमेशा से मिसयूज होती रही हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनको मिसयूज कर रही है वो बिल्कुल ही अलग लेवल है। दूसरी बात, आप देखिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू है, इसी इशू पे मैं थोड़ी देर और रहना चाहूंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे। इससे पहले विदेशी कंपनियां राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने वो चेंज किया। इससे पहले अगर कोई कंपनी, उसका प्रॉफिट नहीं है, वो उसका कुछ प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दे सकती थी चंदा, वो सब खत्म किया। तो मतलब आपने बिल्कुल ओपन कर दिया कि विदेशी ताकतें, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अलग लेवल पर पहुंचा दिया। रीना गुप्ता, ये कह रही हैं आप। यशोवर्धन झा आजाद सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं छोटा सा आपका रिएक्शन ले लेती हूँ एड ऑन, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कि बराबर पार्टियों में यह विवाद होता रहता है कि मेरा भ्रष्टाचार नहीं है, आपका भ्रष्टाचार है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बॉन्ड स्कीम के बारे में, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इस पूरे बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसी बॉन्ड के पैसे से सारी जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन लड़ने वाली हैं, और उसमें से ईडी ने अटैच करके एसेट्स अगर ये किया है तो ये पैसा पूरा अवैध है। और मैंने इसीलिए अपनी राय, मेरी मान्यता ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बल्कि इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए था और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए था कि इसकी इंक्वायरी हो उसके बाद ही फिर इलेक्शन। सर, थोड़ा सा क्रांतिकारी है, हो सकता है इस मामले में अभी देश उतना मेच्योर नहीं है हमारा, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। गुरु,
ये सवाल तो उठेगा भाई कि शेल कंपनी से आप पैसा ले लेंगे, उनके 14 लाख पर 1823 करोड़ का नोटिस है, वैलिड है। लेकिन आप जब शेल कंपनी से पैसा लेंगे, आप 42 उन कंपनियों से पैसा ले लेंगे जिन पर ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड पड़ी, जो चार्जशीटेड है बाकायदा ईडी की एफआईआर में। गुरु सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? एम आई ऑडिबल गुरु? चलिए मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र राजपूत, ये तो आप भी नहीं कह रहे ना कि 1823 करोड़ का नोटिस जो मिला वो गैर वाजिब मिला? बिल्कुल गैर वाजिब मिला है और पूरी तरीके से गैर वाजिब मिला है। यशोवर्धन साहब को मैं बहुत अच्छे से सुनता हूं, अश्वनी तनेजा जी ने, दोनों ने एक बात कही कि जिसकी सरकार होती है वो ऐसा करता है। तो मैं इन दोनों को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों में कोई एक ऐसा स्टांस बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को कब इनकम टैक्स से परेशान कांग्रेस पार्टी ने कराया, या किसी भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को कब इनकम टैक्स से परेशान कांग्रेस ने करवाया। सीबीआई हो, ईडी हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकम टैक्स से कब परेशान पॉलिटिकल पार्टियों के फंड्स के ऊपर कब अटैक किया, मुझे ये एक बार कोई भी इन दोनों हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, ये दोनों अगर बता देंगे तो मैं अपनी बात को मान जाऊंगा। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, आप इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करेंगे ना समय से, इतना तो बताइए। बड़ी मोहब्बत से पूछ रही हूं, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना था ना समय से। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, भाजपा ने भी किया। भाजपा के इनकम टैक्स में उनको कोई कमी नहीं नजर आती। 42 करोड़ रुपए अगर उनके अनअकाउंटेड दिख रहे हैं तो उसमें कोई कमी नहीं, उनको फॉरगो कर दे रहे हैं। हमारे में अगर 14 लाख रुपए उनको कैश दिखाई दे रहा है तो उनको कमी नजर आ रही है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों की बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है गुरु, किया ना कभी कराया। ठीक है, एक बात अब मुझे आगे बढ़ जाने दीजिए सुरेंद्र जी। दूसरी बात, गुरु प्रकाश, आप शेल कंपनी से पैसा लेंगे, 5 सेकंड, 21 करोड़ कमाने वाली 184 करोड़ चंदा दे देगी। ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड जिन पर है वो 42 कंपनी आपको चंदा देकर बैठी है। पी शरद चंद्र रेड्डी जो 100 करोड़ के किकबैक देने वाले साउथ के कर्टल में शामिल है, वो इस समय बाहर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सारे सवाल गैर वाजिब तो नहीं है, इत्तेफाक तो नहीं है। गरिमा जी, बीच में मेरा कनेक्शन चला गया था, मैं क्षमा चाहता हूं, शायद दोबारा भी कनेक्ट हुआ है। गरिमा जी, मैं अपनी आम आदमी पार्टी की साथी प्रवक्ता के बातों को सुन रहा था और तमाम आरोप हमारे ऊपर लगे थे, मुझे उनका उत्तर देना चाहिए यहाँ पे। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं, सेलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। गरिमा जी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली लिकर स्कैम में 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्थापित हुआ है और इस कारण मनीष सिसोदिया जी को बेल देना संभव नहीं है। इसी कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली लिकर स्कैम के किंगपिन है, तो मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। आपने विदेशी फंडिंग की बात की थी। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी बनाने से पहले परिवर्तन संस्था चलाते थे, उस परिवर्तन संस्था पे फोर्ड फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए दिए हैं। कभी उस पर भी झांक के देखिएगा। कभी देखिएगा जब 2008 में चीन के दूतावास ने, जो भारत में है, उसने राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक थिंक टैंक है, उसको पैसा दिया है। तो सेलेक्टिवली भारतीय जनता पार्टी को घेरना आपका पूरा अधिकार है, लेकिन कम से कम एजेंसी और कोर्ट की बात होती है तो निष्पक्षता से, स्वतंत्रता से उसका सामना आपको करने आना चाहिए। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो भीतर चले गए ना गुरु, भी कहा है, और बॉन्ड को वो तो भीतर चले गए। मनीष सिसोदिया भी भीतर है, संजय सिंह भी भीतर है, सत्येंद्र जैन भी तकरीबन भीतर है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो मैंने सवाल पूछा, इसको आप लेट गो कर गए क्या? नहीं, मैं गरिमा जी लेट गो नहीं करके गया हूं। अगर एविडेंस है और एविडेंस के साथ कोर्ट में जाने को आपको किसी ने रोका नहीं है, आप दिखाइए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, आप सिद्ध करिए। गरिमा जी, कोर्ट से फटकार खाने के बाद भी कोर्ट ने 14 पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आपके लिए अलग कायदे कानून, आपके लिए अलग प्रक्रिया नहीं हो सकती हैं। मुझे पता नहीं है कि आखिरकार ऐसा क्या ट्रेंड शुरू हो गया है कि कोर्ट पे, सिटीजन पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो 3 C's हैं हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन, इन तीनों के ऊपर एक विश्वसनीयता का संकट जो कि काल्पनिक है, उसको खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब गुरु ठीक नहीं है। हाँ, मुझे रीना गुप्ता से छोटा सा कमेंट। रीना, अगर 15 सेकंड में, 20 सेकंड में बताएं कि भाई कोर्ट तो सुप्रीम है, ये तो आप भी मानती है। बिल्कुल, कोर्ट जाइए। बिल्कुल जी। गरिमा जी, पहली बात तो गुरु झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन है।
इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा योर केस विल फॉल फ्लैट इन 2 मिनट्स। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने यह भी बोला है कि जिस तरह से पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है उससे जनता का विश्वास उठ जाएगा। ये बोला है कि पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है, उससे जनता का विश्वास उठ जाएगा। दोनों बातें बोली है इन्होंने। गुरु भाई ने ये एक्सप्लेन नहीं करा कि शरत रेड्डी से इन्होंने 55 करोड़ लेके और कमर के दर्द के लिए उसको बेल कैसे दे दी। इन्होंने ये नहीं बताया कि छगन भुजबल की फाइल्स कैसे खो गई। छगन भुजबल जिसपे ईडी का केस चल रहा था, जब उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो ईडी ने कहा साहब हमसे तो फाइल ही खो गई। जब चाहे तब फाइल खो जाती है, जब चाहे तब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाती है। अरे भाई चुनाव से इतना डर लग रहा है तो बोल दीजिए कि हमें चुनाव से डर लग रहा है। चुनाव से डर लग रहा है। अब ऐसे में यशोवर्धन झा आजाद, सबसे ज्यादा सांसद में अगर कोई है तो इस देश की अदालतें हैं क्या? जांच एजेंसी तो टूल है सरकार का बकौल आपके। अब वो केस आगे बढ़ाएंगी, चार्जशीट दाखिल करेंगी, तब तो जाकर अदालत में केस स्टैंड होगा। लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा गर्दन फंसी हुई नजर आती है अदालतों की। अदालत जाइए, अदालत क्या करेगी जब जांच एजेंसी ठीक से उस केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगी? जी हाँ, देखिए अदालत की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। 5 करोड़ केसेस लंबित हैं। मैं सिर्फ एक बार एक राजपूत जी को वो जवाब दे दूं कि मैंने तो यही बात कही थी। पुराने जमाने का एक ट्रेडिशन था और चूंकि मैं उस समय के जरा थोड़ा अच्छी तरह जानता हूं, आप ही के इसका हूं, तो इसमें बड़ा स्पष्ट था कि भाई ये इनकम टैक्स वगैरह चीजें, मकान का कब्जा करना, खाली नहीं करना, पार्टी की को फायदा करा देना, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, ये वाजपेयी जी तक आराम से चलता रहा क्योंकि वो भी बड़े लिबरल थे। और उसके बाद सरकार 2014 के बाद ये व्यवस्था बदली है। कुछ बिल्कुल सही है, कुछ थोड़ी इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार सर बात होती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी दिखता है आपको? मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए। बल्कि तो मैं ये आशा करता हूं कि कुछ जो अफसर्स हैं, जो ईडी के हैं या सीबीआई के हैं, कुछ अगर मर्द हों तो ये जरूर कहें कि नहीं, प्राथमिकता जो विवेचना की है और केसेस की है वो मैं खुद तय करूंगा डीजी होने के नाते। नहीं, वो मर्द दिखते हैं सर आपको? सर वो स्पाइन दिखती है? ऐसे तो नहीं दिखते हैं अधिकारी। जबकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक से एक गजब के अफसर हैं, बहुत ही प्रोफेशनल ईडी में और सीबीआई में। और अगर कोई भी आप उनको ऐसा केस दें जिसमें कि राजनीति का पुट नहीं हो तो देखिए वो कितना अच्छा रिजल्ट बेमिसाल काम करेंगे। तो अश्विनी तनेजा सब राजनीति में अधिकारी भी उलझा दिए गए हैं क्या? देखिए ये इस तरह की टिप्पणी तो मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए सभी एजेंसीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना चाहिए। स्पीड तेज हो जाए, कम हो जाए, ये प्राथमिकताएं हो सकती हैं, बदल सकती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अश्विनी तनेजा, हम अक्सर चाहिए पर अटक जाते हैं और वो जो चाहिए है वो बड़ी आदर्श स्थिति है और राजनीति में आदर्श स्थिति ना कभी थी ना भी नजर आती है। और आगे की संभावनाएं यशोवर्धन झा आजाद सर कह ही रहे हैं कि देश की अदालत इस पर सुमोटो एक्शन ले। अधिकारी कहें अगर वो मर्द हैं तो कि भाई हम अपने विवेक से काम करेंगे, अपने प्रूडेंस से काम करेंगे, हम पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारों पर काम नहीं करेंगे। लेकिन खैर अभी ये बड़ी दूर की सोच और बड़ी दूर का रास्ता नजर आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।